हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी अभी आप लोगों को जो सितंबर मंथ में केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम का जो पेपर है, उस पेपर का पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। और आपको बता दें कि इस बार जो मंथली एग्जाम हुआ है, इसमें केमिस्ट्री का जो सवाल आया है पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया है। ओके, तो एक तरह से देखा है तो जस्ट लाइक चैप्टर वाइज टेस्ट है। और यदि इसमें का क्वेश्चन पूरा बना पा रहे हैं, इसका मतलब आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत अच्छी तरीके से आता है। और यदि आप नहीं बना पा रहे हैं तो इस पेपर को देखकर यही कहा जा सकता है कि यदि आप चाहते हैं कि जो भी इस टाइप का पेपर है, यदि फाइनल में पेपर आ जाए पूरा सवाल बने, इसके लिए क्या जरूरत है, तो प्रत्येक चैप्टर के पूरे सिलेबस को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ने की जरूरत है, पूरे डेप्थ में जाकर पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। जो भी आप लोग का सितंबर मंथ का एग्जाम चल रहा है, इस एग्जाम का जो केमिस्ट्री का पेपर हो, उस केमिस्ट्री के पेपर का आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है CuCl NH352+ आयन में CO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है। जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना उसको x मान लेते हैं। तो CO का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लिया। Cl का होता है -1 तो -1। NH3 क्या है, तो NH3 एक उदासीन है, उदासीन लिगेंड, इसलिए इसे 0 होगा, तो इसे बात ही नहीं करेंगे। इसको कुल चार्ज कितना है 2, तो लिख दी 2। तो x का मान कितना है 2, ये माइनस में प्लस में, तो 2 + 1 2 1 3, यानी +3 है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा उभय दंती लिगेंड है, यानी कौन उभय दंतुर लिगेंड है। तो ऑप्शन ए दिया है CnNO2। देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं CN दिया है, तो CN जो है ना, CN कभी ऐसा भी रहता है और कभी ऐसा भी रहता है, CN माइनस रहे चाहे NC माइनस रहे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, CN भी उभय दंतुर लिगेंड है और NO2 माइनस भी क्या है, उभय दंतुर लिगेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया है CrCOX में x का सही मान क्या है। ऑप्शन ए दिया है 2, बी दिया है 4, सी दिया है 6, डी दिया है 8। ओके, चलिए ध्यान देंगे। तो ये बताइए जो x का मान है, x क्या होता है। यहाँ पर Cr जो है, तो इसका ये जो x का मान है, किसके आधार पर लिखेंगे। तो हम Cr का जनरली जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी उप सहसंयोजन संख्या होता है, क्या होता है 6 होता है। और ये जानते हैं CO क्या है, एक दंतुर लिगेंड है, यानी यहाँ पर x का मान 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। निम्नलिखित में सबसे अस्थायी आयन कौन है। अब ये जो भी दिया सब क्या है, एक कॉम्प्लेक्स आयन है, यानी एक जटिल आयन है, संकुल आयन बोल सकते हैं। तो जितने भी संकुल आयन में सबसे अधिक अस्थायी आयन कौन है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है Fe2O43, FeCl6, FeCN6, FeH2O6। ओके, अब बता दें आपको संकुल आयन का स्थायित्व बहुत सारे बातों पर डिपेंड करता है। ओके, चलिए तो सबसे एक महत्वपूर्ण बात होता है, वो क्या होता है, तो हम पढ़े थे लोग, बहुदंतुर जो लिगेंड होता है ना, बहुदंतुर लिगेंड, एक दंतुर लिगेंड जो संकुल से क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। तो चलिए एक वो चेक करते हैं। तो C2O4 क्या है, द्विदंतुर लिगेंड है। Cl क्या है, एक दंतुर लिगेंड है। Cn क्या है, एक दंतुर लिगेंड है। H2O क्या है, एक दंतुर लिगेंड है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं C2O4 द्विदंतुर लिगेंड है, अब बाकी सब एक दंतुर लिगेंड है। तो द्विदंतुर लिगेंड क्या होगा, इन सभी की तुलना में क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। क्या होगा, अधिक स्थायी होगा, क्योंकि ये कीलेट भी बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, तो 80 कर। ओके, चलिए निम्न में द्विदंतुर लिगेंड कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है डाई, चलिए इसे बोलते हैं डाइपरिडिन, यानी ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ये क्या होता है, द्विदंतुर लिगेंड होता है। बाकी सब देखिए क्या दिखेगा, एक दंतुर लिगेंड। पोटेशियम फेरिसाइनाइड में कौन सा लिगेंड है, नाम से ही पता लग रहा है। पोटेशियम क्या है, तो पोटेशियम तो प्रति आयन है, इसकी बात नहीं करेंगे। फेरी यानी यहाँ पर आयरन जो है Fe जो 3+ है, वो क्या होगा, केंद्रीय परमाणु होगा। लेकिन यहाँ क्या बोला, लिगेंड कौन है, तो लिगेंड कौन है, साइनाइड। तो साइनाइड का संकेत क्या होता है, Cn- होता है, ना कि CN6 बोलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर दो। ओके, एल्यूमिनियम का उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है। एल्यूमिनियम का अधिकतम, देखिए एक्चुअली में उप सहसंयोजन संख्या है ना, डिपेंड करता है कंपाउंड पे। ओके, कंपाउंड रहेगा तो आप देख बता सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, बट इसमें कंपाउंड नहीं दिया तो बता दें आपको एल्यूमिनियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, सॉरी हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। जनरली 6 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। एल्यूमिनियम का उप सहसंयोजन संख्या सामान्यतः क्या होता है, 6, इसलिए ऑप्शन नंबर टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। अगला सवाल दिया है CONH3 3+ में CO की प्रभावी परमाणु संख्या कितनी है, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Z- ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। और यदि आपको इसका फॉर्मूला नहीं याद है तो अभी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यदि आपको इसका परिभाषा याद है, प्रभावी परमाणु संख्या, उस परिभाषा के आधार पर सोच सकते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है। ओके, चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं जेड। जेड क्या होता है, परमाणु संख्या होता है किसका, केंद्रीय परमाणु का। तो कोबाल्ट का परमाणु संख्या कितना होता है, 27, लिख 27।
माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें एक ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कितना आएगा, इस ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3, लिख 3 प्लस है प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, एक दंतुर लिगेंड है यहाँ 6 है, तो जब एक दंतुर है यहाँ 6 तो 6 कम क्या होगा 6, ये द्विदंतुर रहता तो क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं, त्रिदंतुर तो 3 से गुणा करते हैं, बट एक दंतुर है इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6 होगा, ये लिख दिए 6, क्या लिख दिया पर 6। सॉल्व कर देते हैं, 27 में से निकले 24 प्लस 6 दूना 12, ये कितना जाएगा 36 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, 80 कर दो। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि AgCN2 का यूपीएससी नाम क्या है। ओके जब भी यूपीएससी नाम लिखना होता है, हालांकि ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन से तो ऑप्शन से आप आसानी से सही ऑप्शन तक जा सकते हैं, ठीक है, बट लिखने भी आप करना चाहिए। कैसे लिखते हैं लोग, सबसे आगे ये देखिए यहाँ पर धनायन क्या है, प्रतिआयन, इसका नाम क्या होता है पोटेशियम, क्या नाम होता है, तो सभी ऑप्शन में पोटेशियम दिया है, चलिए ये नहीं लिखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब उप सहसम सत्ता है तो सत्ता में सबसे आगे किसका नाम लिखते हैं, सबसे आगे लिगेंड का नाम लिखते हैं लोग, तो लिगेंड में क्या है CN, तो CN का नाम क्या होता है साइनो या साइनाइडो, जो है तो क्या लिखेंगे डाइसाइनाइडो, क्या लिखेंगे डाइसाइनाइडो, देखिए किसमें लिखा है डाइसाइनाइडो, इसमें नहीं लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है डाइसाइनाइडो, यहाँ पे लिखा है डाइसाइनाइडो। ओके तो डाइसाइनाइडो आ गया। अब फिर Ag के बदले क्या लिखते हैं अर्जेंटेट लिखते हैं, बट यहाँ सिल्वर लिख दीजिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक क्या टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी टिक, इसका नाम क्या होगा पोटेशियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट। पोस्ट में क्या लिखते हैं लोग ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप यहाँ सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कितना आएगा 1 आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है 1 लिखा गया। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, किस कॉम्प्लेक्स की शून्य ऑक्सीकरण संख्या है, ऑप्शन ए कार्बोनिल, कार्बोनिल लिखा है, ऑप्शन बी लिखा है फेरोसाइनाइड, सी लिखा है अमीन, डी लिखा है साइनाइड। तो जनरली क्या होता है कार्बोनिल वाला जो संकुल होता है ना, उसमें केंद्रीय धातु परमाणु ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 कर देंगे। ओके ये सवाल दिया Cu2, ये 2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2 है, और यहाँ 2 का मतलब क्या हुआ प्लेटिनम का भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2 है। ओके चलिए तो ये जो दिया गया है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स यौगिक, इसकी कुल कितनी समवायी हो सकती है, अब बताने से कुल कितना समवायी हो सकता है, चलिए बनाते हैं। क्या यहाँ पर CuNH3 होल 4 और फिर यहाँ क्या लिखा है PtCl4, इस 2 का मतलब बताए थे यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 2 है और यहाँ भी क्या है 2 है। ओके चलिए दिया, अब एक काम करते हैं, इसी में का NH3 इसमें एक लेके चले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ एक Cl आता है, तो यहाँ क्या होगा CuNH3, यहाँ 4 है तो 3 हो गया, और यहाँ एक Cl आ गया। ओके और यहाँ क्या है Pt, अब एक Cl इसमें, यहाँ Cl कम हो जाए तो Cl3 और एक NH3 यहाँ पर। चलिए अगला किस क्या हो सकता है Cu है NH3, अब एक और इधर भेज दें यहाँ 2 हो जाएगा, Cl इधर तो Cl2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो सकता है PtCl2 NH3 का होल 2। ओके चलिए अगला केस क्या हो सकता है CuNH3, एक और इधर भेज दें यहाँ क्या होगा Cl3, और यहाँ कितना होगा PtCl Cl हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा NH3 का होल 3। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, इस पूरा को इधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा CuCl4, और यहाँ क्या हो जाएगा Pt, Cl खत्म यानी क्या हो जाएगा NH3, क्या हो जाएगा यहाँ पर NH3 का होल 4। ओके चलिए अब आगे चेक करते हैं इसमें कौन कौन है जिसका अस्तित्व होगा, यानी कंपाउंड रहेगा रियल में, अब बाकी नहीं रहेगा। चलिए तो एक तो ये अपने आप में है, क्या इसका ये समवायी है, चेक करते हैं। अब यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना +2 है, इसमें बताया गया है, तो ये +2, ये 0 होता है, ये -1 होता है, तो +2 -1 कितना आएगा +1 आएगा, यानी पूरा जो आयन है इसका चार्ज कितना आ गया +1 आ गया। ये धनायन है, पहला धनायन ही लिखते हैं हम लोग, बाद में ऋणायन लिखते हैं लोग, अब इस ऋणायन के चार्ज निकालते हैं, तो ऋणायन चार्ज कितना आएगा, तो Pt का कितना है +2 है, Cl का -3 होगा, इससे 0 होता है, +2 -3 कितना है -1 यानी -1। जी बिल्कुल, धनायन का चार्ज +1 ऋणायन चार्ज -1, ताकि धनायन में फिर ऋणायन नहीं होगा। चलिए तो एक तो ये अपने आप में सही है और एक ये हो गया, 2 समवायी मिल गए, ये चेक करते हैं कि नहीं। इसका होता है +2, इसका आएगा -2, तो +2 -2 0, और यहाँ पे देखिए तो -2, और इसका होता है +2, ये भी 0 आ गया। तो अब ये धनायन और ये ऋणायन है, तो क्या 0 आवेश वाला धनायन हो सकता है, नहीं हो सकता है, शून्य आवेश वाला ऋणायन हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, यानी ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका अस्तित्व नहीं होगा। ओके चलिए चेक करते हैं, कॉपर का +2 है और Cl का -1, 3 है तो -3, अब +2 -3 -1, कभी हो सकता है धनायन का चार्ज -1, कभी नहीं हो सकता है, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ देखिए कॉपर का होगा 2 और इसका होगा -4 -2, तो कभी धनायन का चार्ज माइनस होगा, नहीं ना होगा, यानी ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसको खत्म करते हैं। चलिए तो अभी तो कितना समय मिल गए 3 मिल गए,
सॉरी ये भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसको हटाते हैं तो कितना है देखिए तो 2 है। अब ऐसा हो सकता है कि अब केंद्रीय परमाणु को एक्सचेंज कर दें, कैसे? अब देखिए यहाँ जहाँ कॉपर था प्लेटिनम कर दें, प्लेटिनम NH3 4 और यहाँ क्या कर दें Cu Cl4, इसमें इसको यहाँ कर दे, इसको यहाँ कर दे Pt NH3 Cl और यहाँ क्या हो जाए Cu हो जाए, तो Cu Cl3 NH3। ओके, तो इस तरह करके कुल कितने समय बने? मात्र 4 बने। कितना बने? 4। तो ऑप्शन ए दिया है 3, बी दिया है 6, सी दिया है 5, डी है 4। तो ऑप्शन में क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है CuNH3 का होल 4 Cl2Cl दर्शाता है। यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए दिया ज्यामितीय समय होता है, बी दिया प्रकाशिक समय होता है, सी दिया बंधनी समय होता है, डी दिया आयनन समय होता है। ओके, अब ये कौन समय होता है प्रदर्शित होता है? यदि आपको डायरेक्टली पता है कि कौन दिखाता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको सबका कंडीशन पता होना चाहिए ताकि इसे क्या कर सके, आप ये पता कर सके कि इसमें कौन वाला ये नहीं। ओके, चलिए तो ऐसे तो बता दिए वाला क्या हुआ ज्यामितीय समय होता है, क्या प्रदर्शित करता है ज्यामितीय, क्योंकि ज्यामितीय समय होता है जब पढ़ोगे लोग ना तो डायरेक्टली ये वाला केस में क्या करते हैं एग्जांपल में लेके चलते हैं। ओके, क्योंकि पढ़े तो लोग ज्यामितीय में सिस होता है, ट्रांस होता है, और ये वाला क्या होता है एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर वाला होता है और इसमें सिस ट्रांस देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बट हमको ये भी देखना है कि ये क्यों नहीं है। तो प्रकाशिक समय होता है, तो प्रकाशिक समय होता है सामान्यतः क्या होते हैं द्वितंतुर लिगेंड युक्त था वही प्रदर्शित कर रहा था, बट इसमें सबके सब क्या है एक तंतुर लिगेंड है, तो ये नहीं होगा। बंधनी समय होता है, तो बंधनी समय होता है कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो बंधनी समय होता है में वही कॉम्प्लेक्स प्रदर्शित करता है जिसमें जो क्या बोलते हैं उभय दंतुर लिगेंड। सिंपल सी बात है, उभय दंतुर लिगेंड युक्त उप सहसंयोजन यौगिक क्या करते हैं बंधनी समय होता प्रदर्शित करते हैं। ओके, उनको बॉन्ड बनाने का तरीका क्या होता है अलग अलग होता है। आयनन समय होता है, तो आयनन समय होता प्रदर्शित कौन करते हैं, तो वही आयनिक यौगिक सॉरी वही उप सहसंयोजन यौगिक आयनन समय होता दिखाते हैं जिनमें जो प्रति आयन होता है ना, प्रति आयन एज ए लिगेंड भी किसी लिगेंड को रिप्लेस कर सके। यह लिगेंड की जगह पर चला जाए और लिगेंड यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पहले Cl के पास कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा। अब यहाँ जो NH3 है तो NH3 तो प्रति आयन के रूप में आएगा नहीं। तो जब कोई प्रति आयन लिगेंड की तरफ बिहेव करे, लिगेंड से एक्सचेंज कर ले, उस स्थिति में क्या होता है आयनन समय होता है। तो यहाँ पे होगा नहीं, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक कर दिए। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है निम्न में से कौन कॉम्प्लेक्स आयन की ज्यामितीय समय होता है, बताना है किसका ज्यामितीय समय होता है। ऑप्शन ए दिया CuEn3 3+, ये ज्यामितीय समय होता नहीं दिखाएगा। ओके, अगला दिया है ज्यामितीय समय होता में क्या होता है सिस होता है और एक क्या होता है ट्रांस होता है, देखते हैं ये भी नहीं होगा। CuNH3 का होल टू ये वाला दिखाएगा, कैसे तब पढ़ेंगे CO है और ये देखिए एक्चुअली में यहाँ पे क्या है En2 है, तब ऐसा पढ़ेंगे लोग कुछ En, ये क्या होता है द्वितंतुर लिगेंड होता है, और ये क्या है NH3 और ये क्या है NH3 क्या होता है एक तंतुर लिगेंड होता है। तो ये सिस वाला केस आ गया, ये क्या होगा अपोजिट को कर देंगे ट्रांस वाला जाएगा। ठीक है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया निम्न में कौन प्रकाशिक समय होता दर्शाता है, हमें बताना इनमें कौन प्रकाशिक समय होता दर्शाता है। तो अभी कुछ देर पहले क्या सुने थे, सामान्यतः द्वितंतुर लिगेंड युक्त जो उप सहसंयोजन सत्ता होता है वही क्या होता है प्रकाशिक समय होता दर्शाता है। तो ये वाला एक दंतुर खत्म करते हैं, ये भी एक दंतुर खत्म करते हैं, ये एक दंतुर खत्म करते हैं, ये क्या दिए तो द्वितंतुर, ऑप्शन वगैरह टिक करेंगे टिक। अब कैसे प्रकाशिक समय होता दिखाता है तो पढ़े होंगे लोग कि अब इसका स्ट्रक्चर होगा तो कैसा होगा, देखिए तो Cr है, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा। अब देखिए एक दूसरे का प्रति इसे OX ले सकते हैं ऑक्जेलेट आयन या C2O4। अब देखिए इसका जो मिरर इमेज ले तो मिरर इमेज का इसका जो मिरर इमेज यहाँ बनेगा एक दूसरे को अध्यारोपित करेगा नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, प्रकाशिक समय होता दिखाएगा। यानी वाला क्या होता है कायरल होता है, और जो अणु कायरल होते हैं वही प्रकाशिक समय होता दिखाते हैं, बाकी नहीं दिखाते। ओके, चलिए अगला सवाल दिया है निम्न में कौन आयनन समय होता दर्शाता है। तो आयनन समय होता का शर्त क्या था, तो जिसका प्रति आयन है लिगेंड से एक्सचेंज हो सके। ओके, चलिए यहाँ Cl है और यहाँ NH3 एक्सचेंज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। क्या ठीक है SO4 है और यहाँ Br है, जी बिल्कुल हो सकता है SO4 हम यहाँ कर सकते हैं, Br यहाँ कर सकते हैं। यहाँ जो SO4 है क्या है सल्फेट आयन है, यहाँ प्रति आयन के रूप में है बट ये लिगेंड की तरह भी काम करता है। अब Br यहाँ पर क्या है लिगेंड की तरह है बट ये प्रति आयन के रूप में भी काम कर सकता है, यानी एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, टिक करो। ओके, चलिए अगला सवाल दिया है इतना और इतना कौन सी समय होता है, ऑप्शन फिर भी पढ़ते हैं। ऑप्शन ए दिया, ऑप्शन बी में दिया, एक मिनट
CONH3 4 यहाँ Cl2 दिया है, CONH3 4 यहाँ Cl, यहाँ Cl2 है बट यहाँ Cl है। एक मिनट, ये जो Cl2 है ना, यहाँ एक और यहाँ पर Cl मुझे क्या चाहिए था, Cl मुझे, तब ना Cl दो Cl हो। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, देखिए तो इसमें का एक आयन जो है ना, मैंने यहाँ पर क्या है Cl2 है ना, तो ये दोनों Cl परमाणु क्या लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, बट यहाँ से एक Cl परमाणु कहाँ पर गया, बाहर आ गया, और NO2 अंदर आ गया। ओके, तो NO2 जो था प्रति आयन अब लिगेंड बन गया, और यहाँ जो Cl एक परमाणु था ना वो बाहर गया नहीं, जो Cl लिगेंड था अब क्या बन गया, प्रति आयन बन गया। तो ऐसा किस में देखने को मिलता है, तो ऐसा देखिए आयनन समझौता में मिलता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टी करेंगे, क्या डी करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टी करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, K4FeCN6 में Fe का कौन सा समीकरण है। ओके, अब देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया है 6, तो हम जानते हैं 6 में समीकरण क्या सकता है, या तो sp3d हो d2 होगा, या देखिए 1 3 4 4 2 6 6 आ गया ना, या तो क्या होगा d2sp3, यही दो टाइप का समीकरण होते थे। अब इन दोनों में कौन होगा ये पता करना है। ये तो कंफर्म हो गया ना कि 2 1 3 2 5 ये नहीं होगा, यहाँ 1 और 1 2 2 2 4 ये भी नहीं होगा, यहाँ 2 1 3 2 3 3 6 यहाँ 4, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। क्यों, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 इसी में ना पूरा हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन बिना सॉल्व किए बिना आप सही आंसर तक जा सकते, ठीक है, बट आपको ये सॉल्व कर देना चाहिए। तो ये चीज़ कहाँ पढ़े होंगे लोग, ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे किसमें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ेंगे। ओके, हालांकि इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है D2sp3, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्या दिया है, CrNH3 3+ आयन, ऑप्शन ए दिया वर्ग समतलीय, बी दिया प्रतिचुंबकीय, सी दिया अनुचुंबकीय, डी दिया इनमें से कोई। ओके, अब बताया वो वर्ग समतलीय तो नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया है, 6 दिया है, और हम जानते हैं वर्ग समतलीय किस में आता है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो 4 में या तो वर्ग समतलीय होता है, नहीं तो टेट्राहेड्रल होता है। तो बट ये तो कंफर्म है सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हो सकता है, बट यहाँ पर 6 दिए थे, खत्म। अब ऑप्शन बी होगा कि सी होगा, ये कैसे पता कर सकते हैं, ये तभी पता कर सकते हैं हमको इसमें क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पटा। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगा तो 0 होता क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या 0 नहीं होता क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। तो ये पता करने के लिए क्या करना होगा, हमको इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने पढ़ा होगा कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कैसे प्रदर्शित करते हैं लोग, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलता है। सबसे पहले स्टेप क्या करते हैं लोग, केंद्रीय परमाणु समझते हैं किस ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पर Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, इसका 1 मान लेते हैं, और 0 होगा खत्म, तो यहाँ 3+, यानी यहाँ Cr3+ के रूप में। तो Cr3+ का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे लिखना होगा। तो Cr3+ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले किसका लिखना होगा, Cr लिखना होगा। तो Cr का क्या होता है, 24 होता है, और यहाँ आर्गन के आगे लिखे थे, यहाँ क्या आएगा 4s1 3d5। आप पढ़ोगे इसका थोड़ा सा अपवाद होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें आता है, हालांकि इसका भी रीजन होता है एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों आता है, आप ये सब 11th क्लास में पढ़ोगे। बट हमें Cr नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, Cr3+ चाहिए। तो 3+ मैंने क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक यहाँ से निकालेंगे लास्ट कक्षा से, और यहाँ से 2 निकालेंगे। 2 निकलते हैं, कितना आएगा, 3 आएगा, 3d3। इसका क्या आएगा 3d3, और 3d के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 4 था 4, तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकल गया 0 होगा। 4s के बाद 4p में 0, 4d, यानी सब क्या होंगे, वैकेंट, माने क्या, ये सब खाली ऑर्बिटल होंगे, क्या होंगे, वैकेंट होंगे। ओके, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर 3d3 है, तो डी में कितना ऑर्बिटल होता है, 5, 1 2 3 4 5। ओके, डी में कितना इलेक्ट्रॉन, 3, तो 1 2 3 आ गया। अब एस, तो एस पूरा खाली है, पी भी क्या है, पूरा खाली है, डी भी क्या होगा, पूरा खाली होगा। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, NH3 है। अब NH3 है, तो NH3 के केस में क्या इसमें पेयरिंग होगा, अब पेयरिंग करने की कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत है, यहाँ पर ऐसे भी देखिए, यहाँ पर क्या है, NH3 है, और NH3 में 6 है, तो 6 जब कोऑर्डिनेशन नंबर है, कितना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन जब फिल करना है तो क्या होगा, 2 यहाँ से ले लेगा, और 1 यहाँ से पूरा लेगा, तो यहाँ क्या बनेगा, ये D2 और ए से और P3, यानी क्या हो गया, यहाँ पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। चलिए, तो अब ये पूरा जब इसमें इलेक्ट्रॉन भर भी जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या बची कितना होगा, 3। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यानी जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में कौन आयन सबसे ज्यादा अनुचुंबकीय गुण, तब सबसे ज्यादा अनुचुंबकीय गुण कौन रखता है, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, वो अनुचुंबकीय गुण क्या रखेगा, ज्यादा रखेगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सबका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। अब देखिए Cr है, यहाँ H2O6, Cu H2O6, Fe H2O6, Zn H2O6, तो सब में लिगेंड एक ही टाइप है। अभी जो H2 है ना, H2 तो H2 के प्रभाव में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है।
ओके चलिए अभी हम बात करते हैं Cr3+ के रूप में। तो Cr3+ माने कुछ ऐसा ही होगा और इलेक्ट्रॉन का युग्मन है इसमें कंपाउंड में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 3 होगा। तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना गया 3 ही 3 ओके। अब इसकी बात करते हैं तो Cu किसके रूप में Cu2+ के रूप में है। तो Cu2+ के रूप में तो इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस क्या होता है 4s1 3d10 होता है। दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3d9 क्या बचेगा 3d9। अब 3d9 अब इधर क्या होगा 4s0 4p0 4d0। अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा नहीं तो 3d9 में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे मात्र एक। कैसे देखिए तो डी में 9 इलेक्ट्रॉन भरी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा एक यानी इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा एक आएगा। इसकी बात कर लेते हैं Fe2+ के रूप में होगा तो Fe2+ में क्या होगा 4s2 का इलेक्ट्रॉन निकाले 3d6 बचेगा तो 3d6 में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ गया। क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा नहीं होगा क्योंकि H2 के प्रभाव में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। तो जो भी संकरण होगा आगे होगा यानी sp3d2 होगा तो इसमें बनेगा sp3d2। तो यहाँ कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है 4 तो यहाँ पर आ गया इनका मान कितना आ गया 4। अब यहाँ इनका मान निकाले तो Zn2+ ये पूरा क्या होता है पूरा फुलफिल रहता है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो 0 आ गया। तो बताइए किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाता है ऑप्शन सी में तो ऑप्शन नंबर सी टी करेंगे ऑप्शन नंबर सी क्योंकि बोला गया कौन ज्यादा अनुचुंबकीय गुण रखता है। अगला सवाल दिया DsP2 संकरण किस में पाया जाता है। अब इसके लिए क्या करना होगा तो इसके लिए सबका निकालना पड़ेगा ठीक है नहीं तो यदि आपको याद है तो अच्छी बात है। चलिए इसका निकालते हैं CONH3 2 तो CO कोबाल्ट तो कोबाल्ट किसके रूप में यहाँ पर है 2+ के रूप में क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 होगा ना 0 × 0 खत्म हो जाए CO2+ बचेगा। तो CO2+ का लिखना है तो CO का क्या होता है 4s2 3d7 कोबाल्ट का 27 होता है तो 4s2 3d7 2+ माने दो इलेक्ट्रॉन निकल गया क्या बचे यहाँ पर 3d7 4s से इलेक्ट्रॉन निकल गया 0 4p0 4d0। अब D में कितना इलेक्ट्रॉन है 7 चलिए 1 2 3 4 5 6 7 ओके। अब बताइए क्या यहाँ पर क्या है NH3 है क्या NH3 के प्रभाव में चलिए ओके एक मिनट इसको भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्यों नहीं है ध्यान देंगे। अब DsP2 संकरण कब होता है तो DsP2 संकरण होता है कब जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो 4 बट यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया है 2 दिया है ये तो किसी कीमत पर नहीं होगा ये जांच करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दिया है 4 तो ये हो सकता है यहाँ पर दिया है 6 तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर दिया 4 तो ये हो सकता है यानी क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी चेक करना है ए और सी इसी तरह कैंसिल हो गया ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं ये चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं क्या है NiCl4 2-। अब देखिए ध्यान से NiCl4 है और सिर्फ आपको ये पता हो कि Cl की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का युग्मन हुआ कि नहीं हुआ। यदि इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो गया तो इधर का डी यूज होगा नहीं हुआ तो आगे का डी यूज होगा। तो हम जानते हैं Cl जो होता है दुर्बल में आता है ये दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करता है इसलिए इस कारण यहाँ क्या होता है इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। तो जब युग्मन नहीं होता है क्या होगा ये sp3 बनेगा तो ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी कि Cn के प्रभाव में Na के इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा जब इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा तो इधर का डी यूज होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी तो डी में क्या होगा ये वाला आएगा DsP2 आएगा। तो इस ऑप्शन नंबर क्या टिक कर दिए ऑप्शन नंबर डी टिक कर दिए ओके। चलिए 13 क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कहते हैं निम्न में किसका चुंबकीय गुण 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन है ओके। चुंबकीय गुण का फॉर्मूला क्या होता है तो पढ़े लोग म्यू इक्वल टू √n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। अब इसका वैल्यू कितना दिया है 1.73। अब बताना है कि किसके लिए चुंबकीय गुण कितना है 1.73। इसका उपाय क्या है सबका 1/1 निकालना पड़ेगा। एक और तरीका आप यहाँ से n का मान निकालिए तो n का मान कैसे निकालते रूट इधर है तो स्क्वायर होगा। यदि इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें तो ज्यादा लेंदी होगा तो फिर इसे लिखा करें। चलिए हीट एंड रोल विधि अप्लाई करते हैं। अब बताइए n का मान क्या हो सकता है या तो 1 होगा नहीं तो 2 होगा नहीं तो 3 नहीं तो 4 होगा। यदि n का मान 1 हो तो क्या हो चेक करते हैं तो 1 को क्या होगा 1 × 1 2 3 रूट में 3 आ गया तो √3 का मान कितना होता है जानते हैं √3 का मान 1.73 होता है। इससे स्पष्ट होता है कि 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन किसका चुंबकीय गुण होगा जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो क्या हो 1 हो। अब हमारा टारगेट क्या मिल गया इसमें चेक करना है किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। चलिए ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं ओके। तो ए में क्या है देखिए तो Cu NH3 4
और यहाँ लिखा है 2+, क्या लिखा है 2+। अब यहाँ पर कॉपर किसके रूप में पाया जाएगा, तो इसका तो 0 होगा तो खत्म, Cu2+ के रूप में पाया जाएगा, तो Cu2+ है तो Cu2+। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 4s1 खत्म, 3d में से वो खत्म है 3d9, क्या बचेगा यहाँ पर 3d9, तो यहाँ 4s इलेक्ट्रॉन निकल गया 0, फिर आएगा 4p 0। अब ऐसे भी 4 है तो आगे की जरूरत है नहीं। अब 3d9, तो d में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, में 9 भरना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, नहीं होगा ना। अब आगे बढ़ते हैं, एस और यहाँ क्या है p। अब बताइए यहाँ पर क्या है NH3 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना ऑर्बिटल चाहिए, 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो 4 ऑर्बिटल कहाँ से रहेगा, ये वाला खाली है देखिए, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, बट हमें क्या चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये तो पूरा भर जाएगा, तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, मात्र 1, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। तो इसी का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 यानी इसी का चुंबकीय गुण कितना आएगा 1.7 रहेगा, और किसी ऑप्शन में ए और बी दोनों या इनमें से अभी ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए अन्य चेक करने की जरूरत नहीं। ओके, अगला सवाल देखते हैं, और 22 नंबर क्या दिया है, वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स के संकरण में कौन परमाणविक कक्षा भारी। तो वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स में संकरण क्या होता है, ये होता है DsP2 होता है, यानी D का एक ऑर्बिटल, X का एक ऑर्बिटल, P का 2 ऑर्बिटल। तो चलिए चेक करते हैं किस में D में 1 है, तो यहाँ भी D 1 है, P 2 है, S 1 है। अच्छा, यहाँ भी D 1 है, P 2 है, S 1 है, यहाँ भी D 1 है, P 2 है, S 1 है, D, यानी कहने का मतलब क्या, ऑप्शन से नहीं जाने वाला कोई एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो बता आपको पता है D में कौन यूज होता है, तो D में यूज होता है x² - y², dx² - y², px py यूज होता है, तो px py है, बट यहाँ पर dyz है तो ये नहीं होगा, dz² ये भी नहीं होगा, यहाँ पर देखिए ये ऐसा होना चाहिए था dx² - y², यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो क्या टिक पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सम चतुष्फलकीय संरचना है। अब इसमें कौन सी संरचना सम चतुष्फलक यानी रेगुलर टेट्राहेड्रल है, देखिए तो क्या लिखा है, रेगुलर टेट्राहेड्रल। चलिए चेक करते हैं। अब एक और बात, यहाँ पर क्या दिया है, संरचना, यानी किसी की बात कर रहा है, स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। तो आप लोग 11वीं क्लास में जब वेस्पर थ्योरी पढ़े होंगे लोग, संयोजकता बंध इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत जो पढ़े होंगे लोग, जिसमें हम लोग क्या सीखते हैं लोग, किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री निकालना सीखते हैं, यानी स्ट्रक्चर बोले ज्योमेट्री बोले बात है कि, बट शेप के केस में क्या होता था, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हटाकर तब देखते थे वो कैसा दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर का बात किया है तो ध्यान देंगे, तो NiCN4 ये क्या होगा, तो अभी कुछ देर पहले देखे थे, NiCN4 इधर क्या होता है, इधर जुग्मन होता है, यानी क्या आता है वर्ग समतलीय, क्या हो जाएगा ये वर्ग समतलीय होगा, लेकिन हमें चाहिए चतुष्फलकीय, तो ये तो नहीं होगा। SF4 तो देखिए, तो S फ्लोरीन कितना है 4 गो, तो मान लीजिए 4 गो इधर से आ गया, और सल्फर के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन था 6, तो मान लीजिए 4 गो ये बॉन्ड बनाएगा, 6 गो तो वो लोन पे रहेगा, तो क्या गया देखिए, इसका 1 2 3 4 5 यानी sp3d आ गया, तो sp3d में कभी चतुष्फलकीय होगा, नहीं होगा, यानी ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। XeF4 थोड़ा चेक करते हैं, XeF4 क्या होता है, इसमें तो हमको पता है लोन पेयर आएगा, F F F F, और लास्ट क्वेश्चन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके 8, तो 4 को भाग ले लिया, तो 2 गो यहाँ पर और 2 गो यहाँ पर, तो ये कैसा होता है, इसका जो ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल होता है। शेप कैसा होता है, तो शेप होता है स्क्वायर प्लेनर, शेप कैसा होता है स्क्वायर प्लेनर, तो ये भी खत्म। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर दें। अब वाकई में BF4 का संरचना कैसे होता है, BF4 माइनस का संरचना कैसे होता है, इसका संरचना होता है टेट्राहेड्रल होता है, कैसे, तो ये देख लीजिए, बी है, फ्लोरीन कितना है 4, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 1 2 3 4 यहाँ पर -4 पड़ती हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एक मिनट लो, देखिए 24 नंबर दिया है CuNH3 4Cl2 का क्या आकार है, तो ये भी आप VBT में पढ़े होंगे, आप ध्यान से जाए उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। कैसे होगा, तो इसके लिए आपको पूरा टॉपिक डिटेल्स में पढ़ना होगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक कर। और एक और सवाल दिया आपको किताब में, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है आयरन, आयरन टिक कर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर T2G, ऐसा एक्चुअली में ऐसा रहता है T2G6, फिर क्या लिखे यहाँ पर EG2। सिस्टम में चुंबकीय गुण क्या है, चुंबकीय गुण निकालना, चुंबकीय गुण कब निकाल पाएंगे, जब हमको क्या पता हो, जब हमको पता हो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। चलिए इसमें क्या होता है, ऐसा कुछ होता है,
ऊपर 3 वो होता है, क्षेत्र विपाटन आप पढ़ोगे तो ऐसा कुछ होता है, चला होता है ना यहाँ पर 5, 2 3 4 5, इस तरफ से क्या होता है 2 भाग में बढ़ जाता है। और ये वाला क्या है T2G है, कितना इलेक्ट्रॉन है 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 2, 1 और 2, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है 2, तो n का मान है 2। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान 2 है तो हमें क्या निकालना है, चुंबकीय गुण निकालना है। तो चुंबकीय गुण का फॉर्मूला क्या होता है, √n × n + 2 होता है। तो n का मान है 2, तो 2 × 2 + 2, ये कितना गया 2 2 4 2 8, √8 आ गया। कितना गया √8। अब √8 का मान क्या होगा, कंफर्म है 9 से, ये √8 क्या है √9 से कम है, √9 का मान होता है 3, 3 से थोड़ा सा कम होगा, 3 से क्या होगा थोड़ा सा कम होगा, चूंकि √4 से बड़ा है यानी 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा 3 से छोटा, 2 से बड़ा 3 से छोटा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए टिक कर देंगे। ऐसा नहीं कि इसका मान निकालना चाहिए। ओके चलिए, और यदि हाँ ऐसा रहता है कि दूधू का ऑप्शन क्या रहता है, √9 से थोड़ा सा छोटा रहता है, तो क्या करते हैं, तब इसका एग्जैक्ट मान निकालने की जरूरत पड़ती है। अगला सवाल दिया, कौन सा आयन छोटा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन उत्पन्न करता है। ओके चलिए देखते हैं इस सवाल को, एक मिनट सवाल आता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया, निम्न कौन सा आयन छोटा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन उत्पन्न करता है। ओके, तो जो दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करता है ना, जो कमजोर रहता है वही क्या होता है, छोटा क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसे यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, क्या लिखा है, स्मॉल क्रिस्टल फिट। तो जो आप लोग सीरीज पढ़े थे श्रेणी, उस श्रेणी में सबसे शुरू में सबसे दुर्बल कौन था, वो आयोडीन था। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो ए टिक कर देंगे। ओके, अगला सवाल है, निम्न में कौन मजबूत क्षेत्र लिगेंड है। तो कौन मजबूत क्षेत्र लिगेंड है, ऑप्शन ए दिया NO2, ऑप्शन बी दिया CN, दिया है NH3, डी दिया इना। तो ये भी आप उस श्रेणी देख के बना सकते हैं। ओके, तो श्रेणी के आधार पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा बी, और CN के जस्ट थोड़ा सा पीछे कौन था, EN था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर बी। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन पाई कॉम्प्लेक्स है। तो पाई कॉम्प्लेक्स कौन, ऑप्शन ने दिया है ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम फेरोसिन, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा फेरोसिन होगा। ओके, अगला सवाल है, FeCO5 में Fe और C के बीच जो बंधन होता है क्या दिखाता है, इसमें सिग्मा और पाई दोनों, तो ऑप्शन ने दिया पाई एस्टेरॉन, बी दिया सिग्मा और पाई दोनों, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा, यानी सिग्मा और पाई दोनों। ओके चलिए, तो इस प्रकार करके हम लोग जितना भी एक क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था केमिस्ट्री का जो आज एग्जाम हुआ है, उस पेपर का पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।